बता दीजिए। एक चीज याद रखो, एक चीज देखो। हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता था, एलिमिनेशन को या सब्स्टिट्यूशन को? और स्ट्रॉन्गर बेस किसको फेवर करता है? किसको करता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? स्ट्रॉन्गर बेस होता है, स्ट्रॉन्गर बेस प्रेफर करता है हमेशा एलिमिनेशन को। अब पुअर न्यूक्लियोफाइल जो पुअर बेस होता है वो प्रेफर किया करता है सब्स्टिट्यूशन को। जैसे देखो, एक बता देता हूँ, लिखो। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन ही है वो। तो कुछ हेडिंग बताए थे आपको, एक नोट करके बताए थे, उसी में देखना क्या होता है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो SN1 SN2 ही देख रहे हैं। मतलब कौन सा कार्बन पे होगा रिएक्शन? sp3 sp2 पे? sp3 पे। इसमें देखना क्या होता है कि एक लेते देखना है यहाँ पे। जैसे मैंने लिया मिथाइल हैलाइड्स, हो गई है। जैसे मैंने लिया इथाइल हैलाइड्स, देखो यहाँ पे इथाइल हैलाइड्स लिए। जैसे मैंने ये क्या लिया, आइसोप्रोपाइल हैलाइड्स लिए, देखो ये आइसोब्यूटाइल हैलाइड लिए। ये मैंने 2 डिग्री हैलाइड लिया। ये देखो, ये मैंने क्या लिया, 3 डिग्री हैलाइड लिया। एक लेता हूं मैं एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लेते हैं, जहां पे आपको बताए थे एक कीटो ग्रुप जो होता एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप जो लेते थे, E1C भी बताए थे ना आपको। ऐसा कर दो। बीटा एलो बोले थे ना, कि अल्फा एलो बोले थे? बीटा एलो। देखो, इसमें 1 डिग्री कौन कौन सा है बताइए, ये 1 डिग्री है। ये जो इथाइल लिया आपने, ये क्या होगा, 1 डिग्री। ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये क्या नहीं हिंडर्ड है, ये अनहिंडर्ड है, हिंडर्ड तो नहीं है आपका। और ये भी तो 1 डिग्री है, क्या ये हिंडर्ड है? ये भी 1 डिग्री है, इसमें हिंड्रेंस नहीं है। कर लिए। अब देखो क्या होता है आपके पास। अगर आपके पास पुअर न्यूक्लियोफाइल होता, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल उसी को लेते जिसमें चार्ज नहीं होता। तो आपके पास अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर। पुअर न्यूक्लियोसाइड हो सकता है आपका अल्कोहल। तो वाटर अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, पुअर न्यूक्लियोफाइल। देखो, अल्कोहल क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन अल्कोक्साइड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर आप पुअर न्यूक्लियोफाइल लेके रिएक्शन करवाओगे, मतलब वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल है, और आप मेथाइल पे रिएक्शन करवाओगे तो नहीं होगा। 1 डिग्री पे वो नहीं होगा, स्टैटिकली हिंडर्ड पे भी नहीं होगा। इवन आप 2 डिग्री पे जाओगे तो नहीं होगा। नहीं नहीं, फर्स्ट 3 पे रखो। देखो, 1 डिग्री पे मैंने रिएक्शन नहीं करवाया। रीजन क्या था, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, सब्डोसिटी नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। 2 डिग्री पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 डिग्री पे अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो बात होगा, SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। अगर हीट दो दोगे, ये थोड़ा स्लो होता है। अब मान लो अगर हीट दे देंगे तो क्या फेवर करेगा, एलिमिनेशन। अगर हीट नहीं देंगे तो क्या प्रेफर करेगा, सब्स्टिट्यूशन। प्रोसेस क्या होगा, SN1 SN2 नहीं लेंगे, क्योंकि SN2 के लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए।
क्योंकि आपने देखा था SN2 का रेट किस पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल पे। उसके लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ही प्रेफर करवाता है SN2। कर लेंगे। 3 डिग्री पे जाएंगे तो 3 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये E1 होगा या तो SN1 होगा। मतलब 3 डिग्री अल्काइल लाइट। आप देखो क्वेश्चन क्या था वहां पे, याद करो। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसमें था मेथाइल अल्कोहल था। अल्काइल लाइट पे रिएक्शन करवाते थे, रिएक्शन में हीट नहीं दिया था। सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे कि एलिमिनेशन करवाएंगे आप? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मैकेनिज्म? SN1। तो क्या इंटरमीडिएट होगा? कार्बोकेटाइन। कर लेंगे। अगर हीट का साइन देंगे तो कौन सा मैकेनिज्म? देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, देखो ये जो क्वेश्चन करवाए थे आप, उसमें से जो क्वेश्चन था आपका, ये देखो। ये ईमेन का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो। ये क्वेश्चन आपको मैंने बोला था कि बाद में करवाएंगे, टॉपिक पढ़ाने दो। देखो ये एक क्वेश्चन था इधर। ये क्वेश्चन था ट्रू। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, पुअर निक्लोफाइल है, हीट दे रहे हो, SN1। SN2 नहीं लेंगे। नहीं नहीं सॉरी, E1। E2 नहीं लेंगे। अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? वन। अब देखो ना, वहां पे आयोडाइड को रिप्लेस करोगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, एक हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, 3 डिग्री पे बनेगा वहां पे। अब फिर वहां से आप क्या करोगे, मोर सब सेट जेड प्रोडक्ट बनाओगे। तो सेट जेड प्रोडक्ट कौन है आपका? वन ही तो है सेट जेड प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? वन। आई बात समझ में? तो ये सब पार्ट अलर्ट रहना कि अल्कोहल क्या होता है, पुअर निक्लोफाइल होता है। अल्कोहल देखिए अगर हीट करेगा तो यू डोंट हैव टू फॉलो द मैकेनिज्म E2, हियर यू हैव टू फॉलो द मैकेनिज्म E1, बिकॉज यू आर टेकिंग द पुअर निक्लोफाइल। पुअर निक्लोफाइल डेफिनेटली किसको रेट को फेवर नहीं करेगा? SN2 को फेवर नहीं करेगा, वो किसको फेवर करेगा? SN1 को। कर लेंगे। यहीं पे अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेते तो फिर तो स्ट्रॉन्गर बेस होता, स्टैटिकली हिंडर्ड हो जाता। फिर E2, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अल्कोहल होता है पुअर निक्लोफाइल होता है, अल्कोक्साइड होता है स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल। अल्कोहल का ही कंजुगेट बेस है कौन? अल्कोक्साइड। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल होता है। कर लिए, समझ में आया ये? तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E1 या E2? अगर यहाँ पे हीट नहीं देता तो क्या प्रोडक्ट होता? तो फिर तो टू तो नहीं होता, फिर रिएजमेंट करवा के करते रिएक्शन। वहां तो रिएजमेंट नहीं करवाया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो वहां पे जोड़ दिया सीधा, यहाँ पे नहीं। आप क्या करते, कार्बोकेटाइन बनाते, फिर क्या करते आप? हाइड्राइड शिफ्ट करते, फिर वहां पे क्या क्या होता, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कर लेंगे। तो देखो, समझ में आया यहाँ तक? ये भाई साहब तो कुछ भी लो तो एक ही काम करते हैं। एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप है ना। E1CB में क्या बनता था, इंटरमीडिएट कार्बन आयन। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा? कीटो ग्रुप। आई बात समझ में? तो E1CB कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। फिर देखो अब क्या होता है। आपके पास अगर वीकली न्यूक्लियोफाइल होगा, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या लेते हैं देखो। इसमें आयोडाइड आ जाएगा। अच्छा क्या होता? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक। तो वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही। तो इस पे जब रिएक्शन करवाने जाओगे, देखो इसमें क्या होगा। इसमें जब रिएक्शन करवाएंगे आपका तो यहाँ पे हो जाएगा SN1, सॉरी SN2। इस पे भी हो जाएगा SN2। इस पे भी करेंगे तो SN2। इस पे भी करेंगे तो SN2। अभी तक क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अभी तक, बता दो। सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन तो नहीं करवा रहे हम लोग। फिर देखो इस पे अगर हो जाएगा तो इस पे हो जाएगा आपका SN1 होगा,
या तो E1 होगा। हीट कर देंगे तो क्या कर देंगे E1, अगर हीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ऐसा 1। इस पे जाओगे तो ये करेगा सिर्फ E1 CP। आयोडाइड सब लोगे तो क्या करवाना आपको, क्या करवाते हैं आयोडाइड सब लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन। हैलोजन एक्सचेंज होता है ना, हैलोजन एक्सचेंज होता है ना। क्लोराइड ब्रोमाइड पे जब सोडियम हाइड्राइड लेके तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते कि नहीं, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हम। कर लोगे, फिर देखो अगर आपके पास स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे इथॉक्साइड लेते हैं हम लोग, NH2- सोडामाइड से लेते हैं हम लोग, ये सब क्या था। जैसे अल्कोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे कॉमनली लिख देता हूँ अल्कोक्साइड। तो बताओ अल्कोक्साइड क्या होता है आपका। जैसे इथॉक्साइड लोगे, मेथॉक्साइड लेंगे, इथॉक्साइड लेंगे, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है कि पुअर बेस होता है। स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल लिए, तो देखो क्या करेगा। SN2, SN2 E2 E1 CB। देखो क्या किया, 1 डिग्री अगर, देखो मेथाइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपका अनहिंडर्ड होगा तो वहां पे फॉलो करना E2, नहीं तो फिर सब पे करवा देगा ये सॉरी वहां पे करवाना आप SN2, नहीं तो देखो सब पे करवा दिया क्या यहाँ पे E2। इसका मतलब हुआ विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाते हैं हम लोग ईथर। आगे बताएंगे विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग एल्कोक्साइड और अल्काइल का रिएक्शन करवाते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में दिखाएंगे आपको कि अल्काइल जो भी लेंगे 1 डिग्री ही लेंगे हम लोग, 2 डिग्री 3 डिग्री पे नहीं करवाएंगे, क्योंकि अल्कोक्साइड क्या होता है स्ट्रॉन्गर बेस होता है, जो पेपर क्या करता है एलिमिनेशन। तो 1 डिग्री अनहिंडर्ड methyl halides SN2 रिमेनिंग ऑल E2 E1 CB। मतलब देख लो स्ट्रॉन्गर बेस की तरफ जा रहे थे, क्या दिखा रहा वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो आपने क्या किया था, अल्कोहलिक OH लिया था, आपने क्या लिया था सोडियम इथॉक्साइड लिया था, आपने क्या लिया था सोडामाइड लिए थे, क्या करवाए थे आप डी हाइड्रो हैलोजनेशन करवाए थे आप। तो क्या था वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अगर आपको अल्कोक्साइड से सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो अल्काइल क्या होना चाहिए आपका 1 डिग्री अनहिंडर्ड, अगर 1 डिग्री हिंडर्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा वहां पे एलिमिनेशन। कर लोगे, फिर लास्ट लिखो स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल होता है टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, पढ़ाए थे आपको। स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल कौन था आपका, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। एक होता है DBU भी होता है, लेकिन वो नहीं पूछेगा जेई में, आप तो नहीं पढ़ोगे, आप तो नीट के लिए पढ़ते हो, तो टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड ही याद रखना। टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड का काम क्या होता है देखो, अल्काइल लाइट जब इस पे जाएंगे तो इस पे करवाता वो SN2, किस पे मेथाइल पे। इथाइल जैसे लेंगे तो बीटा हाइड्रोजन आ गया, तब देखो क्या करवाएगा E2 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 E1 CB। देखो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपके पास टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड लेंगे तो बस एक ही अल्काइल लाइट होता है जहां पे वो सब्स्टिट्यूशन करवाता है, कौन मेथाइल हैलाइड्स। रिमेनिंग कुछ भी हैलाइड लोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किससे का भी लोगे तो हमेशा क्या करवाता है वो E2। अब बीटा देखो यहाँ पे अल्फा बीटा पोजीशन पर अगर कीटो ग्रुप दे देंगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे E1 CB। कर लेंगे, तो आपको क्या पता चला कि स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा अनहिंडर्ड होगा, तो क्या प्रेफर करोगे एलिमिनेशन। अगर वीकली न्यूक्लियोफाइल होगा पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या प्रेफर करेंगे सब्स्टिट्यूशन। 3 डिग्री पे नो, 3 डिग्री अल्काइल
पुअर या वीकली लेंगे, हीट कर दोगे E1, नॉर्मल टेम्परेचर प्रिडिक्शन करवाओगे तो SN1, SN2 नहीं होता, याद रखोगे। बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड अगर आएगा तो हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, E1CP। फिर आप देखोगे जैसे अल्कोक्साइड लेते हैं, जैसे टर्सरी बीटा ऑक्साइड लेंगे, एक ही हैलाइड होगा जहां पे वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा किस पे, मेथाइल हैलाइड्स पे। रिमेनिंग जितना भी हैलाइड्स होगा सब पे क्या करवा देगा वो, E2, मतलब क्या करवाए वो, एलिमिनेशन। कुछ आइडिया लगा आपको। हाई टेम्परेचर क्या प्रेफर करता है, एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्गर बेस क्या प्रेफर करता है, एलिमिनेशन। पुअर बेस क्या प्रेफर करता है, सब्स्टिट्यूशन। कुछ आइडिया लगा, तब समझ में आएगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, कर लोगे। हाँ भैया, लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले लिखो फ्रॉम अल्कोहल्स। अब आते अल्कोहल के थ्रू आप अल्काइल लाओगे तो क्या प्रोसेस होगा, सब्स्टिट्यूशन का या एलिमिनेशन का, खुद से सोचो आप। सब्स्टिट्यूशन का, मे बी SN1 मे बी SN2 हो सकता है वो। तो देखो क्या होता है, अल्कोहल पे जब अल्काइल लाइट का रिएक्शन करवाएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होता है, देखो। आप HX से रिएक्शन करवाते हो, HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI। HF का तो रिएक्शन ही नहीं करवाओगे, रिएक्शन करवाते HCl का, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, बताएंगे वो सब। यहाँ पे बनेगा आपका अल्काइल हैलाइड्स, और क्या बनेगा आपका, वाटर रिलीज होगा। प्रोसेस क्या होगा ये, मे बी SN1 मे बी SN2। फिर देखो, PCl3 या PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे आप, तो जनरली फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में पेंटाहेलाइड ही लेते हैं फास्फोरस का क्लोराइड में। तो पेंटाक्लोराइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसका भी काम होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देना, एल्काइल क्लोराइड में। रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो POCl3 प्लस क्या होगा, HCl। ये प्रोसेस हमेशा फॉलो करता है SN2। इसीलिए फास्फोरस हैलाइड से जब भी रिएक्शन करवाओगे तो 3 डिग्री पे कभी नहीं करवाना, क्योंकि 3 डिग्री पे क्या होगा, स्टेरिक हिंडेंस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। और सबसे बड़ा क्या होता है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व नहीं होगा, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं। तो जहां पे आपका OH होगा उसी पे क्या देंगे, क्लोरीन देंगे। सबसे एडवांटेज है। हाँ, स्टेरियो सेंटर पे अगर पूछेगा मेरे को, तो स्टेरियो सेंटर पे क्या करेंगे, अगर R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो S कर देंगे, S कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या कर देंगे, R कर देंगे। बस ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूं आपको। मैंने बोल दिया एक ही लाइन में कि SN2 होता है, आप सोच लो कैसे होगा SN2। इंटरमीडिएट तो कुछ बनेगा नहीं, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। फिर देखो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो ट्राई ब्रोमाइड होता है, ट्राई आयोडाइड जो होता है, इसका इंसितु फॉर्मेशन होता है। तो इंसितु फॉर्मेशन क्या होता है कि रेड फास्फोरस लेगा वो प्लस X2। ये X2 क्या हो सकता है आपका, तो ये हो सकता है आपका ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड आप फास्फोरस ट्राई आयोडाइड का क्या होता है, इंसितु फॉर्मेशन होता है रेड फास्फोरस हैलोजन से। इससे क्या बनेगा आपका, एल्काइल हैलाइड बनेगा, और एक बनेगा H3PO3। एक बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, उसमें लेते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन्स रिएक्शन जिसको बोलते हो। थायोनाइल क्लोराइड होता है ये। SO2Cl2 होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड्स। सल्फ्यूराइल क्लोराइड हम लोग लेते हैं फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए, कहाँ पे, लेलिक पोजीशन पे, लाइट के प्रेजेंस में। थायोनाइल क्लोराइड लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं हम लोग।
इसमें जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड, SO2 गैस होता है, HCl भी क्या होता है, गैस। दोनों का दोनों बाय प्रोडक्ट देखो आपका क्या होता है, गैसेज होता है। तो आपका क्या मिलेगा, प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। दोनों का दोनों बाय प्रोडक्ट क्या आपका बता दो, इजीली क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा वहां से। सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड का हैलोजन एक्सचेंज, सबसे बेस्ट मेथड होता है। HI के साथ रिएक्शन करवा के जो अल्काइल आयोडाइड लाते हैं उसका यील्ड बहुत लेस होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है हैलोजन एक्सचेंज। अगर आपका अल्काइल आयोडाइड बनाना है, अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो आप हमेशा हैलोजन एक्सचेंज को ही प्रेफर करें। उसके यील्ड देखोगे तो 95% 90% होता है, इसमें जाओगे तो इसका यील्ड ज्यादा नहीं है। कर लेंगे। तो डार्जन से क्या बनाते हैं हम लोग, अल्काइल क्लोराइड्स। अब इसमें देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले याद रखना। किसमें, बताते बताते हैं, सब बताएंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर जाएंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है HI, उसके बाद होता है HBr, उसके बाद होता है क्या, HCl। किसका रिएक्शन नहीं करवाएंगे, HF का रिएक्शन नहीं करवाएंगे। कर लोगे तो क्या होगा, देखो HI, HBr, HCl, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI। HI को रिएक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे आप वहां पे कंसंट्रेटेड HI लेंगे। लेकिन डायरेक्टली हम लोग कंसंट्रेटेड HI का यूज नहीं करते हम लोग करते क्या, सोडियम में पोटेशियम आयोडाइड को 95% कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ मिक्स करते हैं। हमेशा ये 7 C2 फॉर्मेशन होता है। कंसंट्रेटेड H3PO4 को 95% होना चाहिए कंसंट्रेटेड, उसको हम लोग पोटेशियम या सोडियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर देते हैं, और उसके साथ बनता है आपका कौन, HI। अब वहां से HI का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, याद रखोगे। HBr लेते तो वहां पे 45% से 48% कंसंट्रेटेड क्या लेते हैं, HBr। HCl लोगे तो कंसंट्रेटेड तो लोगे, लेकिन वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए आपको लेना पड़ेगा उसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 टू स्पीड अप द रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HCl। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिक्सर को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट्स। RBDT आपने पढ़ा होगा कुछ। तो याद रखना कि HCl तभी रिएक्ट करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ जब उसके साथ करोगे एनहाइड्रस ZnCl2। 3 डिग्री के साथ करोगे तो कंसंट्रेटेड HCl 3 डिग्री के साथ रिएक्ट कर जाता है। कर लेंगे। 3 डिग्री पे आप हमेशा फॉलो करना है SN1। 1 डिग्री अगर लेस हिंडर्ड होगा स्टेरिकली तो हमेशा फॉलो करना है SN2। अगर 1 डिग्री अगर हिंडर्ड होगा तो हमेशा फॉलो करना है SN1। कर लेंगे। तो वो मैं लिख देता हूँ आगे। रिएक्टिविटी समझ में है किसका ज्यादा होता है, अल्काइल, किसका होगा, आयोडाइड का ज्यादा होता है, किससे, HBr से, HCl से। समझ में आया ये। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, एक चीज और देखो, बाय यूजिंग HX, एक एक करके पढ़ाएंगे, जितना भी था सब कम न करने थोड़ा बताएंगे आपको। क्या यूज करेंगे अभी आप, देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका था आपको कि OH जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH जो होता है क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH को भगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो प्रोटोनेशन कर दो, या तो एस्टर के सुटेबल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करो उसको। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटोनेशन के थ्रू करेंगे। तो आपको पता है कि HX क्या होता है, एसिड होता है। HX क्या होता है, एसिड होता है। कुछ ना कुछ तो प्लस देगा ही वो। तो क्या करेगा, उसको प्रोटोनेट कर दिया। नाउ आफ्टर द प्रोटोनेशन OH ग्रुप क्या हो गया आपका बेटा, लिविंग ग्रुप। पहले क्या था वो, पुअर लिविंग ग्रुप। तब विदाउट प्रोटोनेशन यू डोंट हैव टू स्टार्ट द रिएक्शन, प्रोटोनेशन करना ही पड़ेगा। अगर मान लो एसिड नॉट एबल टू प्रोटोनेट सफिशिएंटली द OH ग्रुप, देन यू हैव टू यूज द फ्यू ड्रॉप ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 आल्सो, लेना पड़ता है वहां पे।
तो देखो जैसे आप जाओगे इसमें रिएक्शन करने के लिए, तो आप यहां से होता है दो पॉसिबिलिटी। अगर वो SN2 को फॉलो, SN1 को फॉलो करेगा, तो SN1 को फॉलो करेगा, तो जैसे आपने क्या किया यहाँ पे OH2+ लिए, ये टूटेगा, ये क्या होगा आपका स्लो, क्या बनेगा आपका कार्बोकेटाइन, और क्या बना वाटर, फिर उस पे कौन अटैक करेगा, X-, ये क्या होगा बेटा बताइए, फास्ट, तो बनेगा अल्काइल हैलाइड्स। ये प्रोसेस होगा। तो SN1 लिए कि SN2 लिए, तो वही ना SN1 लिए, लिविंग ग्रुप को मैंने हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करा है, न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं बोल दूंगा कि SN1 फॉलो करना तो कर लो, वहां पे कार्बोकेटाइन आएगा तो क्या चांस है रीअरेंजमेंट्स का। अगर लेंगे SN2, तो क्या होगा, ये जो लिविंग ग्रुप है आपका वो OH2+, इसी पे डायरेक्टली अटैक करेगा कौन, X-। एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जो होगा अटैकिंग, दोनों एक दूसरे को क्या होगा, पार्सली बॉन्डेड होगा। देखो ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। फिर अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट आएगा आपका, RX, प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। जब अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, मे बी SN1, मे बी SN2, स्ट्रिक्टली आप एक ही नहीं फॉलो करोगे, दोनों हो सकता है वो। SN1 ऑलरेडी बता चुके हैं किसके थ्रू आएंगे, कार्बोकेटाइन के थ्रू, SN2 जाएंगे तो किस पर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंडेंस पे बताया था आपको। तो देखो क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अनहिंडर्ड अगर होगा तो आप SN2 कर देना, क्या कर देना, SN2। 1 डिग्री अल्कोहल अगर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, 2 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, इस पर आप बोल देना वहां पे SN1। समझ में आ गया। अब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा तो क्या लेंगे आप खुद से बताइए, SN1। अगर आपके पास नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल होगा तो क्या लेंगे आप, SN2, क्योंकि लेस हिंडर्ड है वो। आपके पास इथाइल अल्कोहल होगा तो क्या लेंगे, SN2, लेस हिंडर्ड है वो, क्या लेंगे। कहाँ से आता है, फ्रॉम पोटेशियम हाइड्राइड प्लस H3PO4। ये कितना परसेंट आता है बताओ, 98%। कौन 98% आता है, H3PO4। एनसीईआरटी में दिया कि HI बनते कैसे थे, याद रखोगे ये। HI बनाने के लिए यू डोंट हैव टू यूज द कंसंट्रेटेड H2SO4, रीजन क्या होगा, आयोडाइड ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करता है Br2 आयोडीन में, इसलिए नहीं लेते। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कंसंट्रेटेड H3PO4 क्या होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में। तो देखो जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, ये मेजर होगा। अब बताओ कौन सा पाथ फॉलो किया होगा, खुद से करो क्या होगा। बता दिए सारा, तो बता ही दिए थे, कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा, सब बता दिए, खुद से करो आप। बताइए क्या होगा खुद से।
बनाओ खुद से। ऐसे दिया मैंने, HBr दिया। जो भी हाइड्रो एसिड लोगे, जो भी HI लोगे, हमेशा कंसंट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं। बनाओ, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। करवा रहे हो, उसमें क्या करना है कि OH जो ग्रुप होता है वो बोल्ड लिविंग ग्रुप होता है। टू प्रोटोनेट sufficiently the OH group, you must have the high concentration of H plus। अब वो किससे आएगा? कंसंट्रेट HBr से या डाइल्यूट HBr से? डाइल्यूट HBr तो लेस कंसंट्रेशन देगा H प्लस को, और कंसंट्रेट HBr क्या देगा? हाई कंसंट्रेशन। प्लस क्या होगा कि आप जैसे जाओगे तो उस हाई कंसंट्रेशन पे ज्यादा अमाउंट में सफिशिएंटली उसको प्रोटोनेट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड HBr। याद रखोगे? तो आपने क्या लिया? कंसंट्रेट HBr कितना लेंगे? 48% कंसंट्रेट लेते हैं हम लोग। और फिर मैंने क्या बोला कि HI को क्या होता है? In situ फॉर्मेशन होता है। उसके लिए क्या लेंगे? कंसंट्रेट 3पे 4, और क्या लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड। कभी कभी क्या करेगा ना, देखो क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन करने के बाद आपका जो मेजर होगा ये चेक कर लेना। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो मेजर होगा ये, कर लेंगे। फिर क्या होगा देखिए, नोट करके लिख लो। 1 degree alcohol and 2 degree alcohol react with concentrated HCl only in the presence of anhydrous ZnCl2। किसके प्रेजेंस में लिखते हैं हम लोग, बताइए? मतलब आपके पास मान लो ये क्या 1 डिग्री है, अगर आप सीधा यहाँ पे HCl रिएक्शन करवाएंगे, नो रिएक्शन। ये आपका क्या है बताइए? 2 डिग्री है, अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नो रिएक्शन। अगर यहीं पे देखो, क्लोरा ये एल्कोहल लिया आपने, अगर यहीं पे मान लो कि आपके पास इथाइल आयोडाइड है, ये अल्कोहल है, इससे को HCl, और आपने किसके लिए ZnCl2, देखो ये क्या हो जाएगा? अल्काइल क्लोराइड। तो 1 डिग्री 2 डिग्री को रिएक्ट करवाने के लिए आपको HCl से क्या लेना पड़ेगा? ZnCl2। ये सब नीट में पूछा है, विच वन रिएक्शन नॉट फिजिबल फिजिबल करके मल्टीपल आपका विच वन करेक्ट, तो 1 2 3 देते ऑप्शन, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 करके पूछता ना आपका, तो उसमें देखो क्वेश्चन मिलेगा। तो 1 डिग्री किससे रिएक्ट करता है बताइए? कंसर्ट किसके प्रेजेंस में? ZnCl2। फिर याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल react with concentrated HCl without taking anhydrous ZnCl2। मतलब 3 डिग्री के साथ रिएक्टर बनाने के लिए क्या नहीं लेना पड़ेगा आपको? क्योंकि we know that SN2 SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एक्सट्रीमली मोर स्टेबल। इसीलिए आप वहां पे जब भी जाएंगे तो आप वहां पे anhydrous ZnCl2 लो या नहीं लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखोगे? तो देखो आप। हम्म हम्म यहाँ पे की उल्टो पलटा तुम्हें देखिए, देखता देख। अब देखो यहाँ पे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकस रिएजेंट्स।
ल्यूकास रीजन टेस्ट होता है फॉर द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग इससे। सेपरेट करने के लिए नहीं क्या होता, मिक्सर को डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग। मतलब कि आपके पास अल्कोहल दिए 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा, वो आइडेंटिफाई करोगे। अब मिक्सर अगर कहीं पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। कर लेंगे, देखो। टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आप क्या कर लो, कहीं पे लिक्विड अल्कोहल होगा, उसमें कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस NaCl2 दे दो आप। इफ यू आर गेटिंग द टर्बिडिटी, क्योंकि अगर अल्काइल क्लोराइड बनेगा ना तो वाटर में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, तो सॉल्यूशन ग्रेजुअली क्या होगा, टर्बिड होते जाएगा आपका। इफ यू आर गेटिंग द टर्बिडिटी वेरी क्विकली, मतलब विद इन 5 मिनट्स आपका टर्बिडिटी अगर मिल गया आपका, तो समझ लो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपका टर्बिडिटी आफ्टर द 5 to 6 मिनट आएगा तो वो क्या होगा, 2 डिग्री। अगर आपको लॉन्ग टाइम पे मिलेगा, मतलब कि हाफ एन आवर, यू हैव टू वेट मोर देन 20 मिनट, आपको वेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अल्काइलाइट कौन होगा, ये अल्कोहल कौन होगा, 1 डिग्री। आई बात समझ में। टेलिकॉस रीजन टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है आपको बताएंगे विक्टर मेयर टेस्ट होता है, एक होता है आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। 3 टेस्ट अल्कोहल का पढ़ना है, और तीनों टेस्ट से क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे एनाडाइज NaCl2 लेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ZnCl2, turbidity appears very quickly after 20 मिनट्स के बाद आया। तो क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर आपने HCl लिया ZnCl2, 5 मिनट्स के बाद अगर आया तो क्या होगा वो, 2 डिग्री। अगर मोर क्विकली आया तो क्या बोलेंगे उसको, 3 डिग्री। तो ZnCl2 का काम क्या होगा, लिटरली ये अगर रिएक्शन का स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। हाउ, तो OH ग्रुप यू नो द पुअर लिविंग ग्रुप, ये क्या करेगा, ZnCl2 उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको कन्वर्ट कर देगा किसका, बेटर लिविंग ग्रुप। कर लेंगे। ZnCl2 का काम क्या होता है, टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कैसे करता है ये। जैसे यार OH है और ZnCl2 लेंगे तो लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है ये, लुईस एसिड कौन, ZnCl2। जैसे ये कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, चेक कर लो। आफ्टर द कोऑर्डिनेटिंग विद दिस, नाउ दिस बिकम द बेटर लिविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। ये बहुत लिविंग ग्रुप होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। अब यहाँ से क्या होगा, Cl- आपका अटैक करेगा। Cl- कहाँ से अटैक करेगा, अगर मान लो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होगा तो आप SN2 ले लेना, नहीं तो क्या लेंगे, SN1 कर लेंगे। तो ये होता है बेटर लिविंग ग्रुप। तो आपसे पूछेगा रोल ऑफ ZnCl2, तो याद रखना, टू स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेकिंग दो एस ग्रुप इनटू द बेटर लिविंग ग्रुप।
याद रखोगे? समझ में आई लुकास रीजन क्या होता है? लुकास रीजन टेस्ट समझना है आपको? ये किसके लिए होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। यही था आपका HX के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो वहां पे दूसरा क्या लिए थे? PCl5, उसमें क्या लिए थे आपको? SN1, SN2। तो आपने देखा होगा अल्कोहल लेंगे, आप PCl5 लेंगे। ये दोनों 1:1 मोल रेशियो में होता है। मैकेनिज्म कौन सा होगा? ये 1 डिग्री हो सकता, 2 डिग्री हो सकता, क्या नहीं हो सकता? 3 डिग्री नहीं हो सकता। रीजन क्या होगा? सिंपल तो थ्योरी बताएगी। SN2 करवा रहे हैं हम लोग, तो SN2 करवा रहे हैं तो फास्फोरस सेलाइड जो लेंगे कहाँ पे अटैक करेगा? जो स्टेरिकली लेस इंडेंट होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट कहाँ पे होगा? 1 डिग्री पे। और सबसे स्लो किस पे होगा? 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री ही मत लेना। ऐसा नहीं कि 3 डिग्री पे रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन यील्ड क्या होगा आपका? लेस। कर लेंगे। SN1 या SN2, देखो क्या होता है। OH है। PCl5 लेंगे, क्या बनाएंगे? क्लोरीन। कहाँ पे लिया? स्टेरिक साइड पे लिया आपने? क्या होगा? इन्वर्जन या रिटेंशन? क्योंकि मैकेनिज्म क्या था? SN2। दोनों का देखेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अपोजिट होगा। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन, दोनों अपोजिट होगा। तो आपको चेक क्या करना है? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा वही प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि कौन सा मैकेनिज्म अपने को लोग कैसे कर लेंगे। और देखो इसमें फास्फोरस हैलाइड जो होगा, लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस होगा? फास्फोरस हैलाइड्स होता है लुईस एसिड। फास्फोरस हैलाइड का ऑक्टेट कंप्लीट भी होता है, फिर भी लुईस एसिड होता है, क्योंकि उसके पास बैकेंडी और मेटल्स होता है। फास्फोरस हैलाइड कैन एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। तो फास्फोरस हैलाइड्स क्या होता है? लुईस एसिड। तो देखो क्या होता है। आपके पास ROH है। पहले क्या होगा? फास्फोरस हैलाइड जो होता है आपका, देखो इस पे ये अटैक करेगा। कौन? ऑक्सीजन विद द लोन पेयर। साइमल्टेनियसली यहाँ से रिमूव भी हो जाता है वो। ऑक्सीजन एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको मैं हटा देता हूँ वहां पे, सीधा मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ आपको, देखो क्या। आई बात समझ में? हम्म। एक HCl रिमूव होगा कि नहीं यहाँ पे? देखो, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया H+ के फॉर्म में। अब फास्फोरस हैलाइड से एक क्लोराइड जा रहे थे, दोनों मिलकर क्या बनेगा? HCl बनेगा ये। अब क्या होगा? क्लोराइड इसी पे अटैक करेगा बैक साइड से। तो बताओ SN1 या SN2? तो आपका बनेगा यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड। देखो तो फास्फोरस के पास अभी भी एक HCl बॉन्ड है। PCl5 के बाद क्या होता है? 3 इक्वेटोरियल और 2 HCl होता है, अभी भी एक HCl बॉन्ड है। आप फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है।
फिर क्या करता है, यही कन्वर्ट होता है आपका PCl3 में, प्लस रिलीज कौन करेगा, Cl-। एक HCl आपका अल्टीमेटली आता है कि नहीं। आपने जो रिएक्शन देखा था उसमें एक क्या था, HCl। आपने देखा यहाँ पे POCl3 जो बना रहे हो, इसमें लिटरली आप क्या कर रहे हो, इक्वेटोरियल बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हो। दो एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। दैट मेक द PCl5 मोर रिएक्टिव। दोनों बॉन्ड को अपना तोड़ता है वहां पे। आप फास्फोरस डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है फास्फोरस डबल बॉन्ड। बेटा याद रखना, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब जितना भी रिएजेंट होता है ना, इसको कोई मतलब नहीं होता कौन क्या रिएक्शन करवा रहा है। इसका से एक ही मतलब होता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करने। क्योंकि फास्फोरस से सल्फर का, ये फास्फोरस लिए सल्फर लिए, तो फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना, वो होता है 552 किलो जूल पर मोल। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसीलिए फास्फोरस को कहीं भी ऑक्सीजन दिखता है ना, तो फास्फोरस हैलाइड भागता है उसके तरफ ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए। इसीलिए फास्फोरस हैलाइड को क्या बोलते हो, क्लोरीनेटिंग एजेंट्स। इसलिए देखा है फास्फोरस हैलाइड से आपने जहां भी करवाया होगा वो हेलोजिनेशन आपने करवाया होगा। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, उस पर PCl5 PCl3 लो, एसिड क्लोराइड बनता है। आप अल्कोहल पे जो OH ग्रुप होता है उस पे PCl3 PCl5 लो, क्या बनेगा आपको, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। H2SO4 लेते हैं उसमें भी दो H ग्रुप होता है, उसमें भी PCl5 लो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 बना देगा। तो जहां भी OH ग्रुप दिखता है उसको, वहां से चांस होता है किसको लेना, ऑक्सीजन को, वहां पे अटैक करता ही करता है। अल्टीमेटली इसको ट्रैप क्या करना, ऑक्सीजन, और क्या बनाना, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बुखार आता है ये ऑक्सीजन का। कुछ ना कुछ तो कंट्रोलिंग फैक्टर होगा नहीं, रिएक्शन को जो फॉरवर्ड फेवर करेगा, तो वो कौन करेगा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस डबल बॉन्ड इज कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का कंट्रोलिंग फैक्टर होता है फास्फोरस डबल। कर लेंगे। अगर वो बॉन्ड वीक होता तो फास्फोरस लेट जाता भी नहीं वहां पे, बोलता कि जाओ वेट करने, बोले क्यों जाऊंगा, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं तो। कर लेंगे। याद रखना फास्फोरस के जहां भी ये लाइट्स होगा, SN2 के थ्रू करता है। हाँ, हमेशा देखना प्रोडक्ट में फास्फोरस डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। कर लेंगे। तो देखो, लिख लो, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, enthalpy of double bond is controlling factor। याद रखोगे, SN1 SN2। सिमिलरली याद रखना आप यहाँ पे कि रेड फास्फोरस मैंने लिया था, अब प्लस X2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये क्या था, क्लोरीन और नो ब्रोमीन, और क्या बताए थे। इसका काम ही होता है ये कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करना, PCl3। इंस्टीट्यूट फॉर्मेशन ऑफ PX3। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड थायोडाइड कैसे बनाओगे, इन सितु फॉर्म करोगे, ये ऑलरेडी फॉर्म रहेगा आपका इन सितु। सबको बनाते हैं हम लोग रेड फास्फोरस और किससे, X2 से। इसका भी काम आपको पता ही क्या करता है, ये अल्काइल अल्कोहल पे इसका 3 मोल चाहिए, अल्कोहल का कितना चाहिए आपका। देखो यहाँ पे फास्फोरस सलाइड्स में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स है वो आइडेंटिकल बॉन्ड्स है। इसीलिए टूटेगा तो तीनों टूटेगा। तो 1 मोल क्या लेंगे अल्कोहल, 3 मोल। और 1 मोल क्या लेंगे आप, Br3 मान लो लिए। ये क्या करेगा देखो, SN2 पाथ के थ्रू ये 3 मोल क्या बना देगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और बनेगा H3PO3। कौन सा मैकेनिज्म लेंगे, इतना याद रखो कि SN2 मैकेनिज्म होता है, कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व नहीं होता, इतना याद रखो काम चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि कौन सा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आप सिर्फ याद रखो रिएजेंट, सीधा याद रखो प्रोडक्ट। कर लेंगे। देखो, देखिए, ये OH है, SBr देंगे, कहाँ पे रिएक्शन करेगा,
मेजर देखो, रेड फास्फोरस दिया आपने, अब Br2 दिया, क्या बनेगा? देखो सी कार्बन पे जिस पे OH है, प्रेजेंट क्या था? SN2, PCl5 लेंगे, क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड ऑन द सेम कार्बन, प्रेजेंट क्या था? बस इतना ही याद रखो। क्या नहीं करवाना आपको? रीअरेंजमेंट, बिकॉज योर इंटरमीडिएट इज नॉट कार्बोकेटाइल। किसी कारण से इंटर पे रिएक्शन करवाएगा तो क्या करवा देना? इन्वर्जन, क्योंकि SN2 किसके थ्रू प्रोसीड होता है? इन्वर्जन के थ्रू। ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। आइए नेक्स्ट, एक और बचा हुआ था, कौन सा? फाइनल क्लोराइड SOCl2 था। SOCl2 में जब जाओगे तो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन होता है, इसका देखना क्या होता है। ये OH होता है, और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्काइल क्लोराइड, SO2 गैस, HCl गैस। बेटा सबसे पहले क्या याद रखना, देखो मैकेनिज्म, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामॉलिक्यूलर है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमेशा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन का चांस नहीं होता। क्या होता है सबसे पहले देखो, मैकेनिज्म देखो, सब बता देंगे आपको आगे। बताइए यहाँ पे कोई बेटर लिविंग ग्रुप दिख रहा है आपका? सल्फ्यूराइल क्लोराइड में ये थायोनाइल क्लोराइड में Cl, तो ये क्या करेगा, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। बेचारा कौन रो रहा है अभी? किसी का रोने की आवाज सुनाई दे रहा है आपको? सल्फर का, उसका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड चला गया। उसका ऑक्सीजन का क्या हो गया? डबल बॉन्ड चला गया, अभी रो रहा है वो, बहुत रो रहा है। बोला भगाओ क्लोरीन को, भगाओ वहां से, क्लोरीन को भगाओ, ये किसी को भगाओ। ऑक्सीजन बोलता मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो स्ट्रांग बॉन्ड बना के रह रहा हूँ। तो बोलता है क्लोरीन को भगाओ जल्दी से, मेरे को डबल बॉन्ड चाहिए फिर। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या निकलेगा? क्लोरीन। तो क्लोराइड के पार्टनर भी H+ है ही ऑलरेडी, देखो क्या हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये क्लोराइड भाग गया। H+ है, क्लोराइड देखा, वो भी उसके तरफ देखा, वो भी उसके तरफ देखो, दोनों फ्रेंडशिप करके भाग गए वहां से, क्योंकि आप तो एनाड्रस मीडियम में वर्क कर रहे हैं, एक्वस मीडियम तो है नहीं। HCl भागा, तो देखो क्या होता है। अभी तक रिएक्शन नहीं हुआ, जो मेन रिएक्शन है, अब पहुंचने वाले हम लोग, देखो। ये बनेगा, और HCl यहाँ से भाग गया। अगर इस HCl को आप ट्रैप करके रख लेते ना, तो फिर SN2 हो जाता। अगर यहीं पे आप पिरिडीन के साथ रिएक्शन करवा दो, तो पिरिडीन क्या करेगा, HCl को ट्रैप कर लेगा। फिर क्लोराइड तो है वहां पे, तो फिर बैक साइड से अटैक कर देगा वहां पे। एक सल्फर अभी भी नहीं माना, सल्फर का एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, सल्फर का एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, सल्फर फिर देख रहा है कि नहीं, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए था एक एडिशनल, वो तो ऑक्सीजन आ गया। अब डबल बॉन्ड टेंडेंसी रखेगा वो बनाने का, तो यहाँ पे एक बेटर लिविंग ग्रुप आपको दिखेगा, कौन? SO2। सही बात समझ में? तो क्या करता है वो, आप जो स्टेज आएगा देखो क्या होगा। ये क्लोराइड है, एरो देखना कैसे देख रहा हो, देखो, ये यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे अटैक करेगा, तो विद इन मॉलिक्यूल्स हो रहा है ना ये।
क्लोरो अल्काइल सल्फेट जो बनाया आपने, क्लोरो अल्काइल सल्फेट बोलते हैं उसमें। उसमें देखो कि क्लोरीन आपका फ्रंट से ही अटैक करेगा। कहाँ पे? कार्बन पे। अब वहां से क्या रिमूव हो रहा है आपका? ऑक्सीजन। तो बीच से निकल के कौन आ रहा है आपका? SO2। बना क्या आपका? अल्काइल क्लोराइड। ये होता है SNI। SNI का मतलब होता है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन या विथ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा याद रखिएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर बहुत फास्ट होता है। तो जब भी प्रोसीड करोगे विथ रिटेंशन या इन्वर्जन, इसमें SNI। और SNI कब लोगे? जब आपके पास क्या होगा? आयोनाइल क्लोराइड SOCl2। याद रखो SN2 SNI होता है, याद रखो इतना। मैंने क्या बोला? मैकेनिज्म सबका उतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन याद रखो। कर लेंगे। अब देखेंगे इसको कारल सेंटर पे करवा के क्या होता है। देखो, देखो OH लिए, जैसे आपने H लिया, ये OH। पता है क्या होगा? अल्कोहल पे रिएक्शन करवा रहे हो, क्या बनेगा? अल्काइल क्लोराइड। आपका विथ इन्वर्जन या रिटेंशन? रिटेंशन। मतलब देखो, क्लोरीन जहाँ था, OH जहाँ था, वहीं पे क्लोरीन आएगा। बाय प्रोडक्ट मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने पहले ही बता दिया, जितना भी रिएक्शन देखो सबका कंट्रोलिंग फैक्टर रहता है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वही कंट्रोलिंग फैक्टर ये होता है। इसलिए सल्फर और फास्फोरस तो कुछ नहीं, मतलब होता ऑक्सीजन दे दो चले जाए। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, SN1 या SN2 करवा रहे हैं, नाइदर SN1 नॉट SN2। इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन अब देख लो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग मटेरियल से लेके प्रोडक्ट जो बना है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। अब देखो अल्काइल क्लोरोसल्फेट कैसे बनाएंगे। ये Me है आपका, ड्यूटेरियम। कुछ ऐसा बनेगा, बताइए इंटरमीडिएट। SOCl2 जब रिएक्शन करवाओगे HCl को हटाने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो ये कहाँ से अटैक कर रहा है, फ्रंट से बैक से? फ्रंट से। तो क्या होगा? रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन। तो याद रखना SOCl2 का काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एट द chiral center inversion। रिटेंशन। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? ये SNI, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर लोगे? नेक्स्ट लिखो। नोट करके लिख लो। देखो होते क्या। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग क्या करेंगे, पिरियडीन के प्रेस में करवाएंगे।
क्या हो गया? ये फॉलो करता है SN2। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में, इन्वर्जन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब डेक्स्ट्रो किस में हो जाएगा? लेवो में, लेवो किस में हो जाएगा? डेक्स्ट्रो में नहीं। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर एस में जाएगा, एस आर में। लेवो दोनों का दोनों, या तो ले, अगर लीवो है तो दोनों दोनों लीवो भी हो सकता है, एक अगर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो भी हो सकता है। मतलब आप वो जज नहीं कर पाओगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता ही नहीं रहा हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ आपको। कर लेंगे। तो ये क्या होगा? इन्वर्जन होगा इन कॉन्फ़िगरेशन। इतना अगर इजी बनाना होता ना ये डेक्स्ट्रो लेवो का कन्वर्जन, तो फिर तो इतना लैब सेटअप करने का कोई मतलब ही नहीं था। कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? SN2 रीजन क्या होगा देखो। pyridine होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। जैसे HCl आएगा तो HCl को क्या करेगा ये? C5 देखो क्या, C5H5NH+ और Cl-। मतलब क्लोराइड आपका कहाँ रहेगा? सॉल्यूशन में। तो जैसे आप हल्का देखो क्लोरोसल्फेट बनाएंगे, ये जो क्लोराइड था आपका, ये क्लोराइड बैक साइड से अटैक कर देगा। तो क्या होगा? SN1 या SN2? The pyridine trap the HCl through the acid base interaction that make the chloride ion available in the solution, then no chance of SNI. Then you have to think about the SN2. In absence of pyridine, SNI. यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा वो फॉस्फो किससे प्रिपरेशन था? अल्कोहल से। आपने देखा कुछ रिलेटेड क्या था? SN1 से, कहीं क्या था SN2 से, कहीं पे क्या आ गया आपको? एक नया आया क्या? SNI, डार्जन रिएक्शन। और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होता, याद रखोगे। फिर आपने देखा कहीं पे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जहाँ पे SN2 लेंगे वहां पे क्या होगा? इन्वर्जन। और जहाँ पे SN2 नहीं लेंगे, अगर कार्बोकैटायन के थ्रू आएगा तो क्या बोल रहे थे आपको? रेस्माइजेशन। रेस्माइजेशन मैंने क्या बोला था आपको? लेस देन 100%। कभी भी 100% रेस्माइजेशन नहीं होता। फिर एक एक्सेप्शनली आपका एक रिएक्शन आया आपका डार्जन रिएक्शन। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, बिकॉज बाय both byproducts are gases. That gases can be escaped out easily. कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो। फ्रॉम एल्केन थ्रू हेलोजनेशन किसके थ्रू आएंगे? थ्रू हेलोजनेशन, वही से करेंगे अल्काइल। हेलोजनेशन का प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिए थे आपको, क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कहाँ पे मेजर होगा, कहाँ पे माइनर होगा, सब बता दिए थे आपको। आपको याद करो, मैंने बताया था कि इस टाइप का कंपाउंड्स होगा। इस पर मैंने क्लोरीन लेके लाइट लेके रिएक्शन करवाए थे, तो मोनो हेलोजनेशन में इसको मैंने मेजर बोला था। इस टाइप के कंपाउंड्स पे जब Br2 लाइट लिए थे, 3 डिग्री क्या था आपका? मेजर था कि नहीं? मैंने बताया भी था अगर ये कंपाउंड्स होगा तो इस पर अगर क्लोरीनेशन करवाओगे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा, एक ये पॉसिबिलिटी होगा, एक ये पॉसिबिलिटी होगा। उसमें बोले थे कि कैरल सेंटर किस में होगा? इसमें कैरल सेंटर है, इसमें कैरल सेंटर नहीं है, तो इसका क्या होगा? DL पेयर आ जाएगा। बोले थे तो इसका 2 लेंगे, इसका 1 लेंगे, टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा? 3। बता दिए थे आपको कि नहीं बताए थे?
याद करो, जाके देखो। 3 है वो। हम्म। जाके देखो, बता चुके हैं। एच एक्स के एडिशन, मार्कन एंटी मार्कन खरास इफेक्ट, सब कुछ बता दिए थे, जाके देखो। बताइए। हम्म। कौन सा पार्ट? देखो ना, एल्कीन में जाके सारा डिटेल बता चुका तो मैं, इसलिए नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जाके देखो वहां पे, देखो ना, सब एलिमिनेशन से आने वाला है, सब हो चुका है, कुछ नहीं बताएंगे अब। एक ही रिएक्शन बचा हुआ, कौन? हेलो, हेरोलिन का प्रिपरेशन। उसमें डाइजोटाइजेशन बता के सीधा मीन्स का 50% इधर ही कंप्लीट कर देंगे। अरे देखते रहो कैसे कैसे ऑर्गेनिक निकल जाएगा। जो पढ़ना था पढ़ लिए, अब कुछ नहीं है। देखो, फ्रॉम एल्कीन्स, एच एक्स का एडिशन, बेसिनल डायलाइट, जेमिनल डायलाइट था। बेसिनल डायलाइट का प्रिपरेशन मैंने Br2 का एडिशन करवाया था CCl4 से, बता चुके आपको। 4 रिएक्शन लिखते देखो किससे। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, फिंगरलिस्टिन रिएक्शन, बता चुके। जाके देखो ना, SN2 फिंगरलिस्टिन, एसीटोन क्यों लेते थे, क्या था रीजन, सब बता दिए थे। एक बचा शॉर्ट रिएक्शन, 1 मिनट लगे वो पढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन का था। देखो एनसीईआरटी में प्रिपरेशन इतना ही दिया, और कुछ दिया ही नहीं प्रिपरेशन। तो देखो, हेलोजन एक्सचेंज में सबसे पहले लिखेंगे, इसमें 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, देखो। इसलिए कुछ नहीं करना, आप क्या करना, आप ऐसे देखते रहो और लिखते रहो क्या क्या हो रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने देखो, अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीमन रिवर्स हो चुका है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो चुका है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑलरेडी बता चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, सब्स्टिट्यूशन अल्काइलाइड वो भी हो चुका है आपका। अब पढ़ना क्या है, कुछ कुछ रिएक्शन पढ़ना है। डायमर रिएक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, और क्या पढ़ना है, देखो। फिंगरलिस्टिन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, 2 रिएक्शन होता है। for alkyl iodide preparation from alkyl chloride and alkyl bromide by using sodium iodide or potassium iodide in acetone. This is the best method of preparation of alkyl iodide. सबसे ज्यादा yield होता है। इसमें लाएंगे alkyl fluoride from alkyl chloride या alkyl bromide by using a metallic fluorides। अब वही मेटेलिक फ्लोराइड लोगे जिसका क्लोराइड ब्रोमाइड क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेट। वो कौन होता है, सिल्वर। आई बात समझ, मरकरी। मेटेलिक फ्लोराइड कौन कौन सा लेंगे, पहले ही बता दिया आपको, देखो कौन सा लेंगे। आपने देखा होगा, GF ले लेते हैं हम लोग, एच मर्क्यूरिक फ्लोराइड लेते हैं हम लोग, Ag2F2। कोबाल्ट का फ्लोराइड लेते हैं हम लोग। फिर क्या आता है, एंटीमनी का फ्लोराइड लेते हैं हम लोग। दोनों का मैकेनिज्म होता है SN2। ये तो क्लियर कट आपको लिखा है एनसीईआरटी में, ये फिंगरलिस्टिन क्या था, SN2। आगे चलो बता देते, देखो।
तो आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो पहले ही बता दिए थे प्रेसिपिट एसीटोन का पर्पस क्या था। कौन सा मैकेनिज्म था एसएन। तो क्या बनता था अल्काइल हाइड्राइड प्लस NaX, ये क्या होता था प्रेसिपिटेट टू स्टॉप द चांस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एनसीईआरटी रीडिंग तो सब कुछ लिखा हुआ आप पे। क्या लेंगे क्लोराइड और ब्रोमाइड को लेंगे, AgF लेंगे आप। अल्काइल क्या बनेगा फ्लोराइड प्लस AgF का क्या हो जाएगा आपका AgCl का क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। तो जैसे तो देखो, जब आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना होगा तो एक ही प्रोसेस होता है हैलोजन एक्सचेंज। अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो आपके पास हैलोजन एक्सचेंज भी है। बिसाइड हैलो एक्सचेंज आप किससे बनाओगे, अल्कोहल से भी बनाओगे, लेकिन बेस्ट मेथड होता है अल्काइल आयोडाइड के लिए हैलोजन एक्सचेंज। अल्काइल फ्लोराइड के लिए एक ही मेथड है आपके पास हैलोजन एक्सचेंज। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रॉम द अल्कोहल आप HF का ये अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। याद रखोगे, मैंने बोला था कि अल्काइल हैलाइड पे जब मैग्नीशियम पाउडर लेते थे क्या बनता है ग्रिग्नार्ड। मैंने बोला था अल्काइल फ्लोराइड का भी ग्रिग्नार्ड एजेंट्स नहीं यूज करते हैं। मैंने बोला था याद करो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल आयोडाइड पे जब जिंक लेते थे ZnCl2 लेते थे एसिडिक मीडियम में तो उसका काम था किसमें कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग एल्केन में। लेकिन याद करो अल्काइल फ्लोराइड पे ये सब काम नहीं करवाते थे क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर। बताए थे आपको। ये सब समझ में आया आपको, शॉर्ट रिएक्शन आया। ये था हेलोजन एक्सचेंज का, मैंने कितना मेथड बताया 4 मेथड। एक फिफ्थ मेथड होता है जो जनरली ATS में पूछता है, वो लिखो फ्रॉम हंस डेकर रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन वही SN2। किसका लेंगे सिल्वर सॉल्ट, किसका लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको बोलते हैं हम लोग हंस डेकर रिएक्शन। इसमें एक दो पॉइंट क्या याद रखना है। सबसे पहले ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है फ्री रेडिकल। यील्ड किसका होगा वो याद रखना, क्या क्या बनाते हैं वो याद रखना, और कुछ नहीं। इस मैकेनिज्म में बता देता हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हंस डेकर सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाते हैं हम लोग, स्टेप डाउन होता है यहाँ पे। स्टेप डाउन का मतलब होगा यहाँ पे 1 कार्बन लेस आएगा। हंस डेकर रिएक्शन से क्या क्या बनाएंगे देखो, एल्काइल क्लोराइड बनाएंगे और एल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे अल्काइल फ्लोराइड, नो। अल्काइल आयोडाइड, नो। अल्काइल आयोडाइड बनाने जाओगे तो एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है वहां पे, एस्टर। देखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से X2 ले लेंगे आप, CH2 या CCl4 सॉल्वेंट में हीट करेंगे। सॉल्वेंट क्या चाहिए आपका, नॉन पोलर। अब वही लोग हैं जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होगा, तो वाटर में क्या होता है इनसॉल्युबल। ये कहाँ पे सॉल्युबल होता है, CCl4 CH2 में। देखो, जैसे हीट करोगे तो स्टेप डाउन होगा, 1 कार्बन लेस आएगा, प्लस क्या हो जाएगा CO2, प्लस हो जाएगा AgX। अगर इसमें n नंबर होगा तो इसमें क्या होगा N-1, मतलब स्टेप डाउन। क्या बनेगा खुद से बताइए, मेथाइल ब्रोमाइड, CO2 गैस, और क्या हो जाएगा AgBr, प्रेसिपिटेट करेगा।
मैकेनिज्म बता देते हैं, लेकिन वह याद रखना कि थ्योरेटिकल मैकेनिज्म होता है, यील्ड एक बताएंगे, परसेंट यील्ड किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है वो। इससे क्या होगा कि जब एटीएस में आपको क्वेश्चन देगा थोड़ा बनेगा, क्योंकि आकाश एयरलाइन का जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें ये लोग दे देता आंसर देखा रिएक्शन। एक ये मेथड याद रखना। इसके अलावा जो भी मेथड था मैंने ऑलरेडी बता चुका और कोई नहीं बताने वाला है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसका इंपॉर्टेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ाएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, एलिमिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, एक पढ़ाएंगे कपलिंग, उसमें उर्ज रिएक्शन ऑलरेडी बता चुके हैं, एक फिटिक रिएक्शन बताएंगे, उर्ज फिटिक रिएक्शन बताएंगे, वो 2 लाइन लगी है बताने में और कुछ नहीं। सीधा चलेंगे हेलोरिन्स पे। हेलोरिन्स का प्रिपरेशन फ्रॉम द बेंजीन थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। फिर चले जाएंगे सीधा डायजोनियम के टाइम पे, वहां पे एक डायजोडाइजेशन करवा के सैंडमेयर पढ़ाना है, गेटरमैन पढ़ाना है, और बाद सीमन रिएक्शन पढ़ाना है। प्रिपरेशन उसका खत्म हो जाएगा। जैसे प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा उसका आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म वो भी हो चुका है। मैकेनिज्म होता है ये बताते हैं, देख देते हैं। স্যার সাউন্ড আসছে না। क्या क्या नहीं बना सकते अल्काइल? अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हो आप, अल्काइल हाइड्राइड नहीं बना सकते, ओनली अल्काइल फ्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड। दिस इज काइंड ऑफ स्टेप डाउन, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं हम लोग। इसमें देखना मैकेनिज्म क्या होता है ये, पहले ही बोल दिया मैकेनिज्म याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो एक याद रखना फ्री रेडिकल। कौन सा पाथवे ये बता दो, रेडिकल पाथ है ये। रेडिकल में सबसे पहले क्या होता था, तो देखो इनिशिएशन में क्या होगा कि ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जैसे टूटेगा आपका, ये फ्री रेडिकल में टूटता, इसमें टूटता बता दो फ्री रेडिकल में। ऐसे नहीं, देखो पहले क्या करेंगे, इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, आज ऐसे आप X2 दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सी हेलाइड्स में, कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा AgX आ गया यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, इसमें होता है होमोलैटिक फ्यूजन, नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहां पे CCl4 लिए थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वहां पे कोई आयनिक मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर सकते, मतलब बोलोगे कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन के थ्रू है, नहीं। आयन पेयर तभी बनाओगे जब आयन डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई पोलर मॉलिक्यूल को आयन डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू क्या करेगा, पोलराइज करेगा, उसका तो उसको असिस्ट करेगा किसके लिए, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के लिए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये जब टूटता है आपका तो यही होता है RDS। अब आते ऑक्सन ब्रोमीन, ऑक्सन क्लोरीन का बॉन्ड होगा वहां पे, ऑक्सन क्लोरीन ऑक्सन ब्रोमीन के बॉन्ड में वीक बॉन्ड किसका होगा, ऑक्सन ब्रोमीन का, तो सबसे फास्ट किसका होगा, ऑक्सी ब्रोमाइड का या ऑक्सी हेलाइड का, ऑक्सी ब्रोमाइड का, इसलिए यील्ड ज्यादा होता है अल्काइल ब्रोमाइड का, याद रखोगे, ये RDS होता है। तो इससे जब बनेगा तो आपका देखना यहाँ पे कार्बोक्सिलेट का ये रेडिकल बना, अब प्लस एक्स रेडिकल, अब होगा आपका प्रोपगेशन। ये रेडिकल होता है, यहाँ से एक बेटा रेडिकल जा रहा है, कौन बताइए, एक बेटा मॉलिक्यूल जा रहा है वहां से, कौन, CO2। देखो वहां पे CO2 था कि नहीं प्रोडक्ट में, स्टेप डाउन आता था ना, CO2 था कि नहीं, यहाँ पे देखो वहां पे
CO2 प्रोडक्ट, तो निकला CO2। ये अल्काइल फ्लोराइड फिर अटैक करेगा किस पे? ऑक्सी क्लोराइड पे। अब ये बना देगा आपका अल्काइल हलाइड्स, प्लस ये बनेगा आपका फिर अल्काइल। अब बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रोपगेशन होगा कि ये कहाँ पे जाएगा? फिर ये साइकिल होगा यहाँ पे। आपने देखा होगा जितना भी आपने प्रोपगेशन लेता था, 2 स्टेप होता था। सेकंड स्टेप का फ्री रेडिकल हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? रिसाइकिल होता था, याद था? रिसाइकिल हो जाएगा ये। RDS कौन था, समझ में आ गया आपको? परसेंटेज यील्ड देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो, आर, BR का ज्यादा होगा कंपेयर टू RCA। किसके बेसिस पे? बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन क्लोरीन का जो होता है वो स्ट्रांगर होता है बॉन्ड एनर्जी कंपेयर टू ऑक्सीजन ब्रोमीन। कर लेंगे। एक पॉइंट ये याद रखना, किसका ज्यादा आपका यील्ड होता है। फिर याद रखना परसेंटेज यील्ड। सबसे ज्यादा तो 1 डिग्री अल्काइल लाइट का, उसका तो 2 डिग्री अल्काइल लाइट, उसका तो था 3 डिग्री। आपको बोलेगा कि हंस रेखा रिएक्शन के थ्रू कौन सा अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड को मैक्सिमम यील्ड कर सकते हो, तो किसका? 1 डिग्री। रीजन क्या होता है? 3 डिग्री फेडिकल में डिस्प्रोपोर्शनेशन का चांस होता है, याद करो। इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन 3 डिग्री में ज्यादा देखा गया, तो वहां पे क्या होगा? लेस। अब 1 डिग्री में चांस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या था? लेस था। इसलिए क्या होगा वहां पे? यील्ड हाई। तो सबसे ज्यादा किसका यील्ड होगा? 1 डिग्री का। और सबसे लेस किसका होगा? 3 डिग्री का। फॉर ए गिवन हैलोजन सबसे ज्यादा यील्ड देखोगे 1 डिग्री का। अब फॉर द अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्रोमाइड क्लोराइड में, ब्रोमाइड का। याद रखोगे ये पॉइंट। ये 2 पॉइंट याद रखना, यही इंपॉर्टेंट होता। कौन सा पाथ फॉलो करता है? रेडिकल। और कुछ नहीं याद रखना। सिल्वर साल्ट और बेंजोइक एसिड होगा, क्या बनेगा खुद से देखो। Br2 लेंगे, CCl4 में हीट करेंगे, क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन। AgBr क्या हो जाएगा? उसका प्रेसिपिटेट करेगा और CO2 वहां से इवॉल्व होगा। ये था हंस रेकर रिएक्शन। आपको बता दिए प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बता दिए। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? दो तो, एक होता है हेलो अल्केन्स, एक होता है हेलो अरीन्स, दोनों को सेपरेटली पढ़ा हो। ठीक, पहले हेलो अल्केन्स बता रहे, उसका हेलो क्या बताएंगे? हेलो एरीन्स। तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस आज यही पढ़ेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ये, कंप्लीट है। देखो SN1 पे, SN1 पे पढ़ाए थे रेस्माइजेशन, SN2 पे पढ़ाए थे इन्वर्जन। कंप्लीट है ये। देखो एक्वस क्लोज लेते थे अल्काइल। देखो अल्काइल लेट को किसमें कन्वर्ट करते हो? अल्कोहल में। आपका क्या होता था याद होगा वहां पे? KBr, K+Br माइनस होते थे, KBr जाता था वहां पे। कैसे होगा देख लेना, वहां पे बता दिए थे ऑलरेडी।
बताए थे SN1 SN2। फिर देखो क्या लिया मैंने, सिल्वर ऑक्साइड क्या लिया आपने, ड्राई, तो हमेशा बना देना ईथर। ये देख रहे हो, ये सब जो लिख रहे हैं नहीं, ये पॉइंट सबको याद रखना कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देंगे तो क्या बनाएंगे, ईथर। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर देंगे तो बन जाएगा आपका अल्कोहल। कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि मैकेनिज्म क्या होता है, आपसे पूछेगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। KNO2 लेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट, तो ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करता है ये, तो इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। सिमिलर लेंगे आप AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट अगर लेंगे तो नाइट्रो अल्केन आ जाएगा। नाइट्रो अल्केन। जैसे इंपॉर्टेंस है रिएक्शन, KNO2 लेंगे तो क्या बनेगा आपका, AgNO2 लेंगे तो क्या बनेगा, तो याद रखना एक अल्काइल नाइट्राइट बना था, एक क्या बनता है, नाइट्रो अल्केन। फिर देखो सोडियम साइनाइड लेंगे, अल्काइल साइनाइड, और अगर आप AgCN लेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड, फॉल स्मेल होता है इसका। आइसोसाइनाइड टेस्ट आपने पढ़ा होगा, अनप्लेजेंट स्मेल होता है जब, किसका होता है टेस्ट ये, प्राइमरी एमीन्स का। जब प्राइमरी मीन्स को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहलिक OH के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्या बनता है वहां पे, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये टेस्ट होता है प्राइमरी मीन्स का आइसोसाइनाइड का। कर ली कॉपी। देखो इसमें क्या लर्न करना, सुनो। NO2 माइनस, CN माइनस, ये होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। थायोसाइनाइड ये सब क्या होता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। आपने देखा होगा एम्बिडेंटेड लिगैंड्स भी होता है ये सब, पता है नेमिंग जब करते हैं लोग तो करते हैं ना, साइनेटो एन आइसोथायोसाइनेटो, करते कि नहीं हम लोग। ये सब क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स भी होता है। जैसे आप देखोगे KNO2 ये आयनिक कंपाउंड से इक्विवेलेंट है ये, आयनिक, और AgNO2 कोवलेंट। तो देखो NO2 तो दोनों में है, लेकिन दोनों में बॉन्डिंग पैटर्न डिफर कर रहा है उसका। KNO2 क्या होगा, आयनिक कंपाउंड, और AgNO2 क्या होगा, कोवलेंट। तो देखना क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड जब होगा तो नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन लिए, या ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। बताओ निगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। नाइट्रोजन विद चार्ज या विदाउट चार्ज, तो विच वन शुड बी बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो विदाउट एनी चार्ज नाइट्रोजन will be better electron pair donor than oxygen, because nitrogen having the less electronegativity than oxygen, बट जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन इज बेटर डोनर देन नाइट्रोजन। आपने देखा था प्लस एम इफेक्ट, मैंने ऑक्सीजन माइनस निगेटिव को मैंने ज्यादा लिया था, लेकिन NH2OH में किसको ज्यादा लिया था, NH2 को। तो याद रखना विदाउट एनी चार्ज नाइट्रोजन बेटर डोनर, विद चार्ज ऑक्सीजन बेटर डोनर। कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा आपका, NO2 में कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, वो
O माइनस। तो देखो कोई अल्काइल हाइड्राइड्स होगा, उस पे देखना ये इस पे अटैक करेगा, ये आ जाएगा। देखो कौन मैकेनिज्म दिखा रहा है, SN1 या SN2? देखो क्या बनेगा। तो बनाओ, अल्काइल नाइट्राइट बना या नाइट्रोल कैन बना। आई बात समझ में, क्यों बनाई है? फिर देखो, सिल्वर नाइट्रेट जब लोगे तो वहां पे सिल्वर नाइट्रेट ये होता। अब बताइए किसके पास लोन पेयर है? नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है। अब कौन बेटर डोनर होगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से बेटर डोनर होगा, तो देखो यहाँ पे जैसे आप लेंगे एन, कौन रिमूव हो रहा है? एक्स माइनस। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? डबल बॉन्ड, ये क्या होगा? ऑक्सीजन है जी। अब इसको यहाँ से रिमूव कर दो तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि नहीं वो? आई बात समझ में? ये क्या? अल्काइल नाइट्राइट, दिस वन इज योर नाइट्रो अल्केन। So why you are getting the two different product in the case of AgNO2, KNO2? The other than they differ in the nucleophilic center. कर लेंगे। एक आयनिक कंपाउंड, एक क्या आपका कोवलेंट कंपाउंड है। That's why they differ in the nucleophilic center. In the case of KNO2, oxygen is the nucleophilic center. In the case of AgNO2, कौन nucleophilic center है? नाइट्रोजन। कर लोगे? इसमें क्वेश्चन कभी भी ये नहीं पूछेगा कि रिअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे। देखो ये इथाइल ब्रोमाइड लिए, यहाँ पे मैंने AgNO2 लेंगे, क्या बनाएंगे? नाइट्रोल के। अगर यहाँ पे मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिए, इथाइल क्लोराइड लिए, अगर इस पे KNO2 देंगे तो क्या बनेगा? इथाइल नाइट्राइट। आई बात समझ में? सिमिलरली KCN AgCN में आप सोच लो, KCN जाएंगे तो निगेटिव चार्ज किस पे होता है? कार्बन पे। इसलिए किस पे अटैक, किसके थ्रू अटैक करेगा? कार्बन के थ्रू। AgCN में तो निगेटिव चार्ज किसी पे नहीं है। आप बता दो कि, आप देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, देखना। AgCN ये होता है स्ट्रक्चर, तो लॉन पेयर किस पे? तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन करेगा? नाइट्रोजन। इसलिए क्या बन जाता है आपका? आइसोसाइनेट। अल्काइल लेंगे, कहाँ से अटैक करेगा? जैसे नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू। नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से रिमूव कर दो, आपका क्या बनेगा? देखो इसी को और में लिख देते तार, क्या लिखते हैं? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी होता है ये। आइसोसाइनाइड या साइनाइड। अगर इसी में KCN लेते तो क्या होता है? CN माइनस होता है। इस पे भी लॉन पेयर है, इस पे भी लॉन पेयर है। कौन बेटर डोनर होगा? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद द नेगेटिव चार्ज, बेटर डोनर देन नाइट्रोजन। ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से करना। क्या बनेगा? अल्काइल साइनाइड या अल्काइल आइसोसाइनाइड। AgCN दोगे तो क्या बनाओगे? आइसोसाइनाइड। और KCN दोगे तो क्या बनाएंगे? साइनाइड। इतना याद रखोगे ना? ये सब देखना आगे कन्वर्जन में बहुत काम देगा। मान लो कि कहीं पे स्टेप अप करना है,
साइनाइड के थ्रू या ग्रिग्नार्ड के थ्रू स्टेप अप करते हैं हम लोग। मतलब किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन अगर ऐड करना है आपको या मोर देन वन कार्बन ऐड करना है, तो उसका सबसे एक कार्बन ऐड करना है तो सबसे बेस्ट रूट होता है साइनाइड एसोसाइनाइड। अगर मोर देन वन कार्बन तो उसके लिए ग्रिग्नार्ड का हेल्प लेते थे। यही तीन रिएजेंट होता है जो हमेशा स्टेप अप करता है। नहीं तो हॉफमैन बोल्ट्जमैन डिग्रेडेशन स्टेप डाउन, याद रखोगे। फिर आप लिखोगे सोडामेटिक, ये जो लिए था आपने सोडा लैम डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप डाउन, अंसरेकर रिएक्शन स्टेप डाउन। तो कुछ रिएक्शन होता है जहाँ पे स्टेप डाउन होता है, कुछ रिएक्शन में स्टेप अप। यहाँ तक का समझ में आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। केसीएन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, एजीसीएन में क्या बनेगा। अब देखो, अब जो रिएक्शन बता रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। ये आरएक्स पे अब जो रिएक्शन करवा रहे देखना। आपको पता है यहाँ पे कि पोटेशियम थायोसल्फाइड अगर लेंगे ना, ये क्या बनेगा, थायो अल्कोहल। सल्फर तो बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है, हैलाइड को तो रिप्लेस कर ही देगा। एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो बनता है ईथर। दिस इज कॉल्ड विलियमसन इथरल सिंथेसिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथरल सिंथेसिस बोलते हैं लोग, ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिर आपको एक रिएक्शन बताया था, याद करो। टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन करवाए थे, हायर अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसको, करते हैं ना। ये मैकेनिज्म होता है हमेशा SN2, यहाँ भी मैकेनिज्म होता है SN2। और एक एक्सप्रेशन याद रखना, लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट लेते हैं हम लोग, कोरेओ सिंथेसिस। यहाँ बनता है आपका सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल केन, यहाँ भी होता है SN2। ये लास्ट का जो तीन रिएक्शन लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्कोक्साइड लोगे तो विलियमसन सिंथेसिस, सोडियम अल्कानाइड्स लोगे SN2 टू कन्वर्ट इनटू द हायर अल्काइन, लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट गिलमान रिएजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, कहाँ पे कोरेओ सिंथेसिस में। उससे क्या बना था, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल केन, दैट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर लेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको ये विलियमसन सिंथेसिस, उसके बाद इस पे, उसके बाद इस पे। उसका एक बताए थे आपको, याद करो, क्लेमेंसन रिडक्शन बताई थी और किश्नर। तो उसमें बताए थे एक एसिड सेंसिटिव एक बेस सेंसिटिव, वो भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। ठीक, तो लिखो विलियमसन सिंथेसिस क्या हो। 3 बजे इसीलिए देख लो कि छुट्टी कब होगा। 12 फेल देखा कि नहीं देखा कोई। 12 फेल जो नहीं देखा देख लेना। हम्म, देख लेना वहां पे किसी OTT पे आ गया, देख लेना। नहीं नहीं, एक बार देख लेना, ये सब देखना चाहिए मूवी। देखो कोई सक्सेसफुल इंसान है, कैसे वो स्ट्रगल किया वो देखना चाहिए, उसके बाद पता चले आप किस पोजीशन पे, वो किस पोजीशन पे था। देख लेना एक बार मूवी, उसके बाद छुट्टी के बारे में सोचना। ठीक है, एक दिन आओ चला देते हैं, देखते हैं उसमें है कि नहीं। आप एक दिन आओगे चला देंगे, ठीक। एक दिन फिजिक्स का एक्स्ट्रा क्लास होगा आपका।
देखते हैं बीबी सर से हम लोग बात करते हैं, उसी में फिर 110 के बाद चला देंगे। ठीक है, फ्री में एक बार देख लेना। देखो सुनो, बता रहे हैं, धोनी का जो मूवी था वो स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड था, तो उस स्टेज में तो नहीं है आप, तो मूवी उतना प्रायोरिटी मत दो। लेकिन 12 फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो देखो कैसे होता है। ठीक, देखो विलियमसन सिंथेसिस है, ये क्या होता है ये लिख लो, ये लिख लो, नेक्स्ट बता देंगे, और ये लास्ट बता देते हैं। ठीक, लिख लो। किसके लिए? विद आर एक्स, ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी प्राइमरी या सेकेंडरी? टू प्रोड्यूस ether through SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। बताइए निक्लोफाइल कौन है आपका? एल्कोक्साइड। और एल्कोक्साइड जो निक्लोफाइल लिए तो उसमें देखो मैंने जो टेबल बनाया था उसमें एल्कोक्साइड को मैंने लिखा था स्ट्रांगली बेसिक निक्लोफाइल रखा था। अब मैंने स्ट्रांगली बेसिक निक्लोफाइल में देखो वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जब हिंडर्ड था तो मैंने E2 करवा दिया था। देखो क्लियरली दिखा होगा, वहां पे 1 डिग्री अगर अनहिंडर्ड होगा तो मैंने देखो वहां पे SN2 करवाया होगा। मेथाइल हैलाइड पे जब गए होंगे तो देखो वहां पे मैंने SN2 करवाया। सिर्फ 2 हैलाइड पे मैंने SN2 करवाया, रिमेनिंग जब जितना भी था सब पे एलिमिनेशन करवा दिए करवाए थे। टेबल जो बनाया था उसमें एल्कोक्साइड जो लिए थे उसमें एल्कोक्साइड पे देखो मैंने 2 हैलाइड पे सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करवाया था, रिमेनिंग जितना भी था सब पे क्या करवाए थे? एलिमिनेशन। तो विलियमसन सिंथेसिस उसी के कैटेगरी में होता है। एल्कोक्साइड अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लोगे तो एक ही हैलाइड होता है जिसपे वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, किस पे? मेथाइल हैलाइड पे, और किसी पे नहीं। इथाइल हैलाइड लो, आइसोप्रोपाइल हैलाइड लो, कुछ भी लो, अगर आपका इंटेंशन होगा कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से आप क्या बनाओगे? ईथर, आपका नहीं पॉसिबल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होंगे आप, क्योंकि क्या 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 करवाता वो? एलिमिनेशन। देखो लिखा है था आपको, अब देखो उसी पे वर्क करेंगे, देखना। ये एल्काइल लाइट्स होगा, इसको रिएक्शन करवाएंगे एल्कोक्साइड के साथ। इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्कोक्साइड एल्काइल लाइट के साथ। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये रिमूव होगा। बताइए कौन सा मैकेनिज्म है ये? क्या बनेगा? ईथर। ईथर में NX क्या होगा? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। आयोडाइड सॉल्युबल होता है, रिमेनिंग क्या होता है? इनसॉल्युबल। ये देखो मैंने पाथ जो अप्लाई किया वो क्या किया? अनहिंडर्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, याद रखोगे। Barbatal end with RNX must be the unhindered primary alkyl halides। इसीलिए जब भी ईथर बनाते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड एज फार एज पॉसिबल आप स्मॉल रखो। एल्कोक्साइड जितना बड़ा रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एज फार एज पॉसिबल एल्काइल क्या रखेंगे? स्मॉल रखेंगे। एल्कोक्साइड को जितना बल्कि करते जाओगे एल्कालाइड को उतना स्मॉलर करते चले जाओ। अगर एल्कालाइड भी आप हिंड्रेड लोगे, एल्कोक्साइड भी हिंड्रेड लोगे, तो फिर तो ऐसे ही देखते रहोगे, इथर तो आएगा नहीं। वो एल्किन करवा के क्या करेगा? एल्किन बना के भाग जाएगा। कर लेंगे, ये प्रोसेस याद रखना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड्स है,
इधर लेंगे सोडियम इथॉक्साइड, क्या बनेगा खुद से देखो। डाइथाइल ईथर। क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो। सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे, क्या बनेगा आपका। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बनेगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। आपसे क्या करवाया देखो, ये क्या अल्कोहल। सोडियम देंगे तो डेफिनेटली ये सोडियम दो या सोडियम हाइड्राइड दो, जो भी दे। अल्कोहल के पास होता है एक्टिव हाइड्रोजन, वो डेफिनेटली उसको ट्रैप करके क्या बना देगा, अल्कोक्साइड। देखो अल्कोहल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता नहीं, अल्कोक्साइड कैसे बनाओगे। प्रोसेस ही वही होता कि अल्कोहल में, सुनो, अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। आपको अगर चेक करना है कि वेदर यू हैव द अल्कोहल ईथर, तो फ्लूइड आप क्या कर दो, कुछ पाउडर दे दो वहां पे सोडियम का। अगर बबलिंग आएगा तो समझ लो अल्कोहल है वो। अगर बबल्स नहीं आएगा तो क्या होगा, वो ईथर। क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास है, अल्कोहल के पास। अल्कोहल के पास जैसे सोडियम और पोटेशियम कोई भी एक्टिव मेटल लोगे तो हमेशा अल्कोक्साइड बना देता है वो। और अल्कोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल या पुअर निक्लोफाइल, स्ट्रॉन्गर। तो अल्कोक्साइड बनाने का यही टेक्निक ही होता है। अल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं, अल्कोहल वी रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल। तो ये क्या, आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास इथाइल क्लोराइड लेंगे तो क्या होगा बताइए यहाँ पे, विलियमसन सिंथेसिस। जब एल्कोऑक्साइड आपने लिया उसको अगर अल्कालाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, विलियमसन सिंथेसिस। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखो। बेंजीन कहाँ से दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। तो समझ में आएगा एल्कोऑक्साइड कैसे लाते हैं हम लोग। एल्कोऑक्साइड लेने का टारगेट ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि कहीं भी अगर अल्कोहल होगा आपका, सोडियम लेंगे या सोडियम हाइड्राइड लो, क्या बनेगा, एल्कोऑक्साइड। अगर आप कहीं भी अल्कोहल लेंगे, अगर इस पे पोटेशियम भी लेंगे तो ये बनेगा आपका पोटेशियम। सोडियम इथॉक्साइड में तो सोडियम पर पोटेशियम की भी लेंगे, पोटेशियम इथॉक्साइड ले लेंगे, कर लेंगे। तो कहीं भी एक्टिव मेटल होता है तो OH ग्रुप उससे क्या करता है, क्रिएट करता है वहां से, ये याद रखो। क्या करेंगे बताओ। एल्कीन बना देगा। एक तो 2 डिग्री आपने एल्काइल क्लोराइड लिया, अल्कोक्साइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आपने हिंड्रेड लिया। देखो मैंने टेबलर फॉर्म में बताया था, एक मेथाल को छोड़ के सब पे करवा देता है एलिमिनेशन। बताए थे कि क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कीन मेजर या अल्काइन मेजर, एल्कीन। याद रखोगे, इथर नहीं बनाओगे। हाँ, अगर आपके पास टर्सरी ब्यूटॉक्साइड्स होगा, उसको अगर आपने क्या किया, मेथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ तो सब एलिमिनेशन का चांस नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने स्टेरिकली हिंडेड स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल भी लिया था, तो मैंने SN2 करवाया था, याद करो। टेबुलर फॉर्म में देखो, ये क्या करेंगे यहाँ पे, हो गई है। याद रखना है ईथर का दो अल्काइल होता, ईथर पे हमेशा दो अल्काइल रहेगा, क्योंकि ईथर डाइवेलेंट होता है, हमेशा क्या होता है, दो अल्काइल। स्मॉलर अल्काइल हमेशा आता है अल्काइल हैलाइड से, अब बिगर अल्काइल हमेशा होता है अल्कोक्साइड से। ये दिमाग में सेट कर लो, स्मॉलर अल्काइल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, बिगर अल्काइल फ्रॉम अल्कोक्साइड। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से मैं वही बता रहा हूँ कि SN2 रहते थे, अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, स्मॉलर। तो स्मॉलर अल्काइल कहाँ से लाएंगे, स्मॉलर अल्काइल हैलाइड से कर लेंगे। आई बात समझ में। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया आपने, समझ में आई है। अगर आपको टर्सरी ब्यूटाइल को देखो,
टर्सरी ब्यूटाइल मेथाइल ईथर बनाना। अगर टर्सरी ब्यूटाइल मेथाइल ईथर बनाएंगे, जैसे मान लो कि मैंने टर्सरी ब्यूटाइल लिए और मेथाइल ईथर लिए, मान लो कि सोडियम इथॉक्साइड लेंगे या सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे, तो क्या बनेगा ये? कौन सा ईथर बनेगा? बार बार बोल रहा हूँ 3 डिग्री अल्काइल लाइट पे, देखो मैंने हमेशा E2 एलिमिनेशन करवाया था। कर लेंगे, क्योंकि अल्कोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बेस होता है। स्ट्रॉन्गर बेस प्रेफर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। यही सब एटीएस में क्वेश्चन डालेगा आपका, तो पकड़ लोगे। देखो जैसे क्या होता है, ये CH3 लिए, देखो CH2H लिए आपने, ये CH3 लिए, ये CH3 लिए, ये क्या होगा आपका? ब्रोमाइड था। आपने इथॉक्साइड लिया था। इथॉक्साइड क्या स्ट्रॉन्गर बेस होता है। आपका टारगेट होगा कि यहाँ पे आना चाहिए, क्यों? क्या सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन वहां नहीं जाके ये नहीं, इस बात को नहीं फॉलो करता है। यहाँ से प्रोटॉन ट्रैप कर लेगा, तो देखो क्या बन रहा है। क्या हो रहा है? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? E2 एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं? तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा आपका? एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस 3 डिग्री अल्काइल लाइट, नेवर यू हैव टू फॉर्म द विलियमसन सिंथेसिस, यू हैव टू प्रेफर। तो लिख लो कहीं पे 3 डिग्री अल्काइल लाइट्स in presence of a stronger base like the alkoxide, sodium alkoxide, alkanides prefer elimination over substitution। दिमाग में सेट कर लो, लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। 3 डिग्री अल्काइल लाइट prefer elimination over substitution in presence of stronger nucleophile। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस, जैसे आप अल्कोक्साइड लेंगे, सोडियम अल्कानाइड्स लेंगे, तो टर्मिनल काइन पे जब सोडामाइड देते थे क्या बनता था? सोडियम अल्कनाइड्स बनता था कि नहीं? अल्कनाइड सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये पोर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर 3 डिग्री के साथ क्या प्रेफर करेगा? एलिमिनेशन। 1 डिग्री के साथ क्या प्रेफर करेगा? सब्स्टिट्यूशन। याद रखोगे? ये याद रखना कहाँ पे एलिमिनेशन करवाते हैं ये सब। कर लेंगे। तो आपको मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि विलियमसन सिंथेसिस, अगर आपको ईथर दे देगा, आप बोलेगे विच वन बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ईथर, आपको ये भी पूछेगा कि प्रोडक्ट दे देगा, स्टार्टिंग का मटेरियल क्या होना चाहिए। आप स्टार्टिंग के मटेरियल में, जैसे मान लो कि मेरे को दे दिया कि ईथर है, ये ईथर है, बोले ये तो बनता है, इसके बनाने के लिए क्या करोगे? मैं बोलूंगा क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लूंगा और मेथाइल हैलाइड ले लूंगा। आप हमेशा क्या करना कि स्मॉलर अल्कोक्साइड बना लेना, दैट शुड बी पार्ट्स ऑफ अल्कोक्साइड, a smaller alkyl should be part of the alkyl halide। ये दिमाग में सेट कर लेना। 2 डिग्री था वो। कहाँ पे? वो 3 डिग्री है वो तो। वो 2 डिग्री अल्काइल लाइट पर रिएक्शन करवा रहा है, वहां तो एलिमिनेशन करवाएगा वो। अल्काइल है, ये तो मेथाइल है, क्लोराइड लिए, मेथाइल क्लोराइड पे देखो ना, SN2 करवाए थे टेबुलर फॉर्म में, देखो आप। कर लेंगे ये। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लास छोड़ दूंगा उसके बाद। क्या बनेगा? एनिसोल। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन में निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने नहीं बताया था, SN1 SN2, याद करो। ये अराइल हैलाइड्स है, कहाँ से होगा ये?
एराइल कहाँ जाता था ये? होता था। एनिसोल बनाने के लिए क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नहीं। एनिसोल बनाने के लिए क्या करेंगे देखो। एनिसोल बनाएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड ले लेंगे और उसको रिएक्शन करवाएंगे हम लोग मेथाइल क्लोराइड पे। अब तो हो जाएगा। The aryl halides never you have to use for the Williamson synthesis. Arylic and vinylic halides याद करो। एराइलिक विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते थे हम लोग? जो sp2 कार्बन से होता था। एलाइलिक किसको बोलते थे? sp3 बॉन्डेड टू sp2। बताए थे आपको। एराइलिक हैलाइड्स आप याद रखिएगा। Do not participate in Williamson synthesis। तो विलियमसन सिंथेसिस में आप किसको नहीं लोगे? एराइलिक विनाइलिक हैलाइड्स को नहीं लेना। बेंजाइलिक पोजीशन पे करवाना, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन होता है वो SN2 को फेवर करता ही है। बेंजाइलिक पोजीशन SN2 को फेवर करता ही है। कर लेंगे। समझ में आया विलियमसन सिंथेसिस? देखो इथर का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लिए इथर का प्रिपरेशन। यही था विलियमसन सिंथेसिस। अब इथर में मेन रिएक्शन होता है HX का रिएक्शन, इथर के साथ जो तोड़ते हैं SN1 SN2, उसका भी ग्लिम्स मैंने दे दिया। स्मॉलर अल्काइल लाइट फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल फ्रॉम अल्काइल लाइट, बिगर अल्कोक्साइड, वही ट्रिक होता है वहां पे। चलो बंद कर देते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे टर्मिनल फैन का। बंद कर दो, नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे। जाओ छोड़ दिए थोड़ा अर्ली।